वेलकम बैक। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर आए टैरिफ और 3 बड़े शोबों में सरमायाकारी के हवाले से बात करते हैं खुर्रम शहजाद साहब से, एडवाइज़र टू फाइनेंस मिनिस्टर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। खुर्रम शहजाद साहब, अमेरिकी टैरिफ जो खित्ते में अफगानिस्तान से कुछ ज़्यादा लेकिन बकिया ममालिक से कम, और इस पर यकीनन सब सुख का सांस भी ले रहे हैं, सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, लेकिन मेहताब हैदर जिनको आप भी बड़ी अच्छी तरीके से जानते होंगे, बिजनेस ये बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, वो ये कहते हैं कि एक्चुअल बात जो थी वो 15% टैरिफ पर हो रही थी, लेकिन अमेरिका की जानिब से जो शराइत रखी गई उसके लिए इस्लामाबाद तैयार नहीं हो रहा था, जिसकी बिना पर फिर 19% पर ये बात जो है वो फाइनलाइज हुई है। जी, मैं इसका आप मुझसे जवाब लेना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल। देखिए, मैं मेहताब साहब की बात पे तो कोई कमेंट नहीं कर सकता, ये तो आप उनसे पूछें कि वो ये उनका एनालिसिस है। बट मैं तो सिर्फ यही कमेंट करूंगा कि जो अभी डील नेगोशिएट हुई है वो रिलेटिवली बहुत बेहतर है पूरे रीजन में। जैसे आपने कहा, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इसमें हम सबसे कम टैरिफ पे हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस डील का, जो अमेरिका ने किसी को ऑफर नहीं किया है, वो है पाकिस्तान में अमेरिका की इन्वेस्टमेंट। और उसे शुरुआत करनी है ऑयल एंड गैस के सेक्टर से, जो हमारा भी सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। आपको पता है ना कि एनर्जी सेक्टर पाकिस्तान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर, बल्कि पूरी दुनिया में एनर्जी सेक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पाकिस्तान के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की जो एनर्जी का बिल है वो तकरीबन 1/3 हिस्सा, 1/4 हिस्सा है पूरे इंपोर्ट बिल का। और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया है, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिजिनस रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास, ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स, एक तो प्रूवन रिजर्व्स हैं, दूसरा जो कि सर्वे हुआ है उसके हिसाब से जो पोटेंशियल रिजर्व्स हैं वो एक्सप्लोर नहीं हो पाए। और हमने ऑयल एंड गैस में जो एक्सप्लोरेशन की एक्टिविटी है उसे हम नहीं बढ़ा पाए ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स कह लें, 3 डिकेड्स कह लें, जिस तरह से दुनिया ने किया उस रीजन ने किया। और उसी की वजह से हमारी जो कमजोरी है वो बढ़ गई, हमारी रिलायंस बढ़ गई इंटरनेशनल जो है ऑयल प्राइसेस पे, इंटरनेशनल गैस प्राइसेस पे, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस पे। आपने देखा होगा पिछले कई सालों से जब भी ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा नुकसान उठाती है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होती है, बहुत ज्यादा डॉलर की जो है वो जो है उसका ड्रेन होता है। और हम थोड़ा सा ग्रो करना चाहते हैं और उसकी वजह से फिर दोबारा हमें जो है फंड के पास जाना पड़ता है, हमारे यहाँ ग्रोथ जो है सस्टेनेबल नहीं हो पाती। तो एनर्जी जो है वो की है। और वहां पर दूसरे एंड पे जो यूएस है, आपको पता है यूएस जो है, जो अमेरिका है, इसकी सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज ही ऑयल एंड गैस सेक्टर में। इसकी जो कंपनीज हैं उन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा महारत हासिल की है एक्सप्लोरेशन के सेक्टर में। वो आपकी बात दुरुस्त है खुर्रम शहजाद साहब, लेकिन अमेरिकन कंपनी पहले भी आकर यहाँ पर, अगर आपको याद होगा, कराची की कोस्ट लाइन के ऊपर उन्होंने एक्सप्लोरेशन का काम शुरू किया था, फिर वो बीच में रह गया था। और यही लोगों का सवाल है कि ये ऑयल एंड गैस रिजर्व्स किधर हैं, जो लोगों को नहीं बताए गए, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ इस शोबे में सरमायाकारी करेगा। नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ ना जी। देखिए, जो अभी हमारे पास प्रूवन रिजर्व्स हैं, 2 तरह के रिजर्व्स होते हैं। एक होता है कि आपने सर्वे करके आपने एक पोटेंशियल आइडेंटिफाई किया है, शेल गैस के रिजर्व्स हैं हमारे पास। उसके अलावा जो ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स हैं, इसमें जो ऑयल के रिजर्व्स अभी हमारे पास इन हैंड हैं वो तकरीबन 24 करोड़ जो है वो बैरल्स हैं ऑयल के। और जो गैस के रिजर्व्स इन हैंड हैं वो तकरीबन 18 बिलियन क्यूबिक फीट की गैस इन हैंड है, जो अभी हम एक्सप्लोर कर चुके, मतलब उसको हमने अब जो है यूज कर रहे हैं, हम यूटिलाइज कर रहे हैं। दूसरी जो है ना शेल गैस में 9 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, 9 बिलियन, आज 24 करोड़ हैं तो मैं 9 अरब की बात कर रहा हूँ। जो ऑयल के रिजर्व है 9 बिलियन बैरल्स हैं। और अगर आप गैस की बात करें तो तकरीबन कोई 650 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है। ये शेल गैस के अमेरिका की रिपोर्ट है। अच्छा, देखिए, बात ये कि हमने एक्टिविटी नहीं कंटिन्यू की ना, हमने उसको सही पाया तक नहीं पहुंचाया। तो अमेरिका अगर इंटरेस्ट शो कर रहा है तो अमेरिका कर रहा है ना, वो तो अच्छी बात है कि कोई इतना बड़ा जायंट आके आपके यहाँ कहे कि जी मुझे एक्सप्लोरेशन करनी है, मुझे आपको भी बेनिफिट देना है, आप यहाँ से एक्सपोर्ट करें, पूरे रीजन को एक्सपोर्ट करें। उसने तो इंडिया का भी नाम लिया है। तो बात ये है कि इसमें पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट का, उसने खुद इरादा किया है, तो ये तो हमें तो वेलकमिंग होना चाहिए कि जी ना सिर्फ ऑयल एंड गैस है बल्कि माइंस के सेक्टर में उसने इन्वेस्टमेंट का जो है वो इंटरेस्ट शो किया है। आपके यहाँ AI ब्लॉकचेन में, क्रिप्टो में उसने जो है सरमायाकारी का इंटरेस्ट शो किया है। तो मेरे ख्याल में तो हमें बड़ा वेलकमिंग होना चाहिए। भैया हमारे ऊपर है कि हम किस तरह इसको
जो है वो एक शक्ल देते हैं और अपने लोगों का फायदा करते हैं। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ये हमारे ऊपर है कि हम इस अपॉर्चुनिटी को किस तरह से कैपिटलाइज करते हैं। यही बात जहां आप कह रहे हैं खुर्रम शहजाद साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि साबिक फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका भी यही कहना है कि ठीक है 19% यानी कि भारत के मुकाबले में हमें फ़ायदा है, लेकिन हमारा बड़ा क्लोज कंपटीशन होगा व्हेन वी टेक बांग्लादेश इनटू अकाउंट, वियतनाम इनटू अकाउंट, कंबोडिया, थाईलैंड। और हमें हमारा क्योंकि टेक्सटाइल जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, तो हमें इस पूरे सिनेरियो में देखते हुए ये ज़रूरी होगा कि हुकूमत वक्त ऐसी इन्वायरमेंट एक्सपोर्टर्स के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाए कि वो एक्सपोर्ट कर सकें, क्योंकि अगर इनके मुकाबले में आप देखें तो हमारी एनर्जी टैरिफ सबसे ज़्यादा महंगा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि हमें जो है गवर्नमेंट का एक ही काम होना चाहिए, जो भी हुकूमत वक्त होती है उसका एक काम होना चाहिए कि वो माहौल पैदा करे, वो माहौल बनाने की कोशिश करे, बनाए कि जिससे जो प्राइवेट सेक्टर है, बिजनेसेस हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको फायदा हो, वो इन्वेस्ट करना चाहें आपके कंट्री में, वो आपके लिए जो है लोगों का भी भला करें, अपना भी भला करें और एक विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। देखिए इस हिस्से में पाकिस्तान की डायरेक्शन में थोड़ी सी बताता हूँ आपको। पिछले कई महीनों से ये जो 3-4 एरियाज है ना, आपने बात की है और हमारे कोलीग्स भी ये बात करते रहे, आपने नाम लिया, तो देखिए 3 एरियाज हैं। एक तो ये कि आपके पास जो शरह सूद है वो कम होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए। उसके साथ साथ महंगाई की शरह में कमी होनी चाहिए डेफिनेटली, ताकि लोग अफोर्ड कर सकें और आपके यहाँ चीज़ें जो हैं, रॉ मटीरियल वगैरह सस्ते हों। फिर आपके यहाँ टैक्स जो है वो कम होना चाहिए और एनर्जी की कीमतें कम होनी चाहिए। तो देखिए गवर्नमेंट ने एक काम शुरू किया है, अगर आप देखें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देखें, उसने शरह सूद में कमी की है। 1 साल में शरह सूद आधा हो गया है। महंगाई की शरह 4% पे आ गई है। अभी कल का नंबर है 4.1% का, जुलाई का। और फूड की महंगाई की शरह 2.2% हुई है। और उसके साथ साथ एनर्जी की कीमतों में कमी की गई। कुछ महीने पहले आपने देखा था प्राइम मिनिस्टर ने हाउस होल्ड और इंडस्ट्रीज दोनों के लिए 7.5 रुपए के करीब पर यूनिट जो है वो कमी की। और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे एनर्जी सेक्टर में बहुत अच्छे रिफॉर्म्स हो रहे हैं और उसमें इस तरह की चीजें की जा रही हैं जिसमें आने वाले महीनों में, क्वार्टर्स में आपको कीमतें कम मिलेंगी। इसमें प्राइवेटाइजेशन का एक एंगल है कि जो डिस्कोज हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनमें प्राइवेट सेक्टर को लाया जाए ताकि वो चलाएं उनको बेहतर करके। लेकिन ये सारी बातें तो बड़ी दूरस्थ हैं। अभी तो हम एक पीआईए को प्राइवेटाइज नहीं कर सके खुर्रम शहजाद साहब। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन तो मैं आई हैव बिन हियरिंग अबाउट दिस मोर देन अ डेकेड अगो कि वी नीड टू प्राइवेटाइज देम। बात ये है कि आपको अमेरिका अभी सरमायाकारी के लिए कह रहा है, तो आपने वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करनी है। तो मेरा सवाल आपसे ये कि क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑन वेरी सीरियस एंड वॉर फुटिंग ये देख रही है कि किस तरह से आप अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं ताकि वो एक्सपोर्ट कर सकें? बिल्कुल कर रहे हैं। देखें ये हवाई बातें नहीं है। मैंने आपसे कहा कि इंटरेस्ट रेट, शरह सूद में कमी हुई है। हाँ, लेकिन अभी तो मेंटेन किया ना। अभी आपकी इंडस्ट्रीज कह रही थी कि 11% से तो कम होना चाहिए, लेकिन मेंटेन हुआ नहीं। देखें बात ये है, मुझे जरा प्लीज मौका दीजिए ना। देखें 22% से 11% पे आया ना, तो यहाँ से भी नीचे जाएगा। तो स्टेट बैंक का वो तो डिसीजन है ना जी, वो समझता है कि जी अभी ना करें, आगे जाके कर देंगे, तो वो तो उनका डिसीजन है, उनका रिस्पेक्ट करनी चाहिए डिसीजन। हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थोड़ी करती है, ये तो स्टेट बैंक करता है। दूसरी बात ये है, महंगाई की शरह में देखें ना खातिर खा कमी है। उसके साथ टैक्सेस में डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल शुरू हो गया, चेंज हुआ है। कभी पाकिस्तान में आपने सुना था कि टैक्सेस जो है बढ़ाए गए हों, उसके बाद कम कभी हों? मैंने तो नहीं सुना, बहुत रिसेंट पास में नहीं देखा मैंने कि टैक्सेस को कम किया जाए। सैलरी क्लास के लिए कम किया गया, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए टैक्स थोड़ा कम किया है। हाँ, ये बात की जा सकती है, बहस हो सकती है कि इतना ज्यादा नहीं हुआ, बड़ा कम जो है ना कम किया गया। बिल्कुल सही बात है, कम किया गया, लेकिन शुरू तो हुआ है ना कुछ। आप आगे बढ़ने दें, कंटिन्यूटी होने दें। आप देखेंगी फिस्कल स्पेस बनेगी, हमारी हालत बेहतर होगी, हमारी जो स्टेबलाइजेशन हमने अचीव की है 15 महीनों में, ये आगे आपको बेहतर फल देगी। आप देखें मूडीज ने S&P ने अपनी रेटिंग्स अपग्रेड की है। 3 साल के हाई पे हमारी रेटिंग है इस पर, ग्लोबल रेटिंग हमारी, कि उन्होंने ये कहा है कि जी आपने जो इकदाम लिए हैं, जो पेन लिया है, उसके अब फायदे आ रहे हैं, आगे आउटलुक बेहतर है आपका। तो बात ये कि कंटिन्यूटी के साथ होगा ना, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता होगा, लेकिन डायरेक्शन तो है ना एक तरफ। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। के साथ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो गुज़िश्ता रोज़ मुनक्किद हुई, जिसका एलामिया जारी हुआ, उसमें से नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच साहब।